हाय नमः शिवाय। नया दिन और नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो ये वाला ब्लॉग जो है, या इसे ब्लॉग समझ लो या एक तरह से संदेश समझ लो पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे हिमाचल वासियों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी जो पीछे बरसात हुई, तो उस बरसात में जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कितना नुकसान हुआ। सिराज, थुनाग जैसे एरियो में लैंडस्लाइड हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोगों की जानें चली गई। तो उसी पर्पस को लेकर आज या पीछे चले आए समय में या कंटिन्यू सो ऑन जो है वो थुनाग के लिए सेवा जो है वो की जा रही है। तो सेवा के स्वरूप में जो है वो हर स्वयं सेवक, हर बंदा जो है अपने घर से कुछ ना कुछ जो है वो सिराज के लिए भेज रहा है। तो कोई अन्न दान कर रहा है, कोई कपड़ों का दान कर रहा है, कोई बिस्तर का दान कर रहा है, कोई बर्तनों का दान कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि थुनाग यानी कि मंडी जिला में जो है वो सेवा कार्य हो रहा है। और उसी के पर्पस से जो है हमारे हमीरपुर जिला के उखली नामक स्थान में एक गांव आता है, उस गांव का नाम है गोटा। तो वहाँ के उप प्रधान श्रीमान सुशील ठाकुर जी ने एक मुहिम चलाई है। उन्हीं के ही साथ राजीव कालिया भाई जी हैं और अन्य जो स्वयं सेवक बंधु हैं, उन्होंने एक स्थान पर जो है वो पूरा राशन पानी, जो भी मटेरियल जो है वो मंडी थुनाग के लिए पहुंचेगा, तो वहाँ पर उन्होंने उस सामान को स्टोर रखा है। और माननीय सुशील ठाकुर जी के सानिध्य में जो है वो गाड़ियाँ जो है वो मंडी की तरफ निःशुल्क जा रही हैं और सारा सामान जो है वो उन्हीं गाड़ियों में भरकर जो है वो मंडी पहुंच रहा है। तो कुछ एक विजुअल जो है वो उन्हीं के मैं आप सबके साथ साझा करता हूं। ये एक ऐसा ना समझे कि ये एक, क्या बोलते हैं उसे, कि ये दिखावा है। दिखावा नहीं है ये, इससे एक ऐसा मैसेज या एक ऐसा संदेश जाता है जिसके माध्यम से और भी हिमाचली नहीं, बाहर के राज्य जो हैं वो भी वीडियोस ब्लॉग देखकर जो है वो सेवा कार्य जो है वो मंडी के लिए कर सकता है। तो चलिए चलते हैं, 1-2 मिनट का आगे आपको छोटे छोटे विजुअल देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें जरूर देखना। और साथ में जो है सुशील ठाकुर जी ने एक पौधारोपण भी स्कीम जो है वो शुरू की है, तो उसके भी जो विजुअल है मैं आप सबके साथ साझा करता हूं। तो ब्लॉग के साथ बने रहें। जो आप सभी को एकत्रित करने का एक ये भी था कि वहाँ की परिस्थितियों से आप सभी वाकिफ भी हों कि जो ये सेवा कार्य चला है वो सही हाथों में जा रहा है। वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो टीमें लगी हैं वो प्रॉपर उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही हैं। कल भी भाई लोग हमारे यहाँ से गए थे तो उन्होंने भी वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की ताकि कोई भी इस तरह की नहीं हो कि वो गलत हाथों में जाए। तो ऐसा नहीं है, सब बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और इसी मोटिव से सबको एकत्रित करने का ये था कि आगे भी क्या क्या नीड्स रहेंगी वहाँ पे। तो उन नीड्स जो वहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है, किसी से जबरदस्ती किसी से नहीं है, किसी का हिसाब बनता है कि ये चीजें जैसे जैसे इन्होंने जो बोला कि स्कूल ब्लैंकेट चाहिए या कोई गर्म स्वेटर, इस तरह की कोई अपने लोग हों, कोई दानी सज्जन हो जिनको जायज चीजें लगें तो वो कर सकते हैं उसमें से जो, तो वो भी अपेक्षित रहेगा। बीच में से हम गाड़ियां करके भेज देंगे ताकि वहाँ पे उनकी जो भी इफेक्टेड जितने भी लोग हैं उनका सहायता राशि जा सके। जो एक मानव सेवा है वो सर्वोपरि है, क्योंकि इंसान ही इंसान के एक दूसरे की सहयोग करते हैं। तो हम सब ने मिलजुल के इस त्रासदी में उनकी सेवा करनी है और उनका सहयोग करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। थल्ले
तो कुछ इस प्रकार से जो है वो मंडी के लिए सेवा जाती हुई, और आगे जो हैं ये श्रीमान सुशील ठाकुर जी पौधारोपण कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि अगर हम प्रकृति से, कुदरत से खिलवाड़ नहीं करेंगे और पौधारोपण करते रहेंगे तो आगे के लिए ऐसे लैंडस्लाइड जैसे जो तथ्य हिमाचल में हो रहे हैं ये नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से जो है इन्हें जहाँ जहाँ लगा कि पौधा लगाने की आवश्यकता है वहाँ वहाँ इन्होंने जो है पौधारोपण कर दिया। अब इतना मैं यहाँ तो था नहीं, ये तो मुझे कुछ विजुअल आए तो मैंने आपके साथ साझा कर दिए। अब पौधे किस चीज़ के हैं ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, वायु को स्वच्छ रखने के लिए जो है ये पौधे बहुत ही आवश्यक थे, बहुत ही ज़रूरी थे, बहुत ही मस्ट थे। तो अगर आप लोगों से कुछ ज़्यादा ना हो, किसी की सेवा ना हो पाए, तो भगवान से प्रार्थना करें कि मंडी ज़िला के लोगों को सुरक्षित रखें और खाने के लिए उनको भरपूर मात्रा में जो है वो सेवा पहुंचती रहे। और एक संदेश मेरी तरफ से भी है, जब भी किसी का अवतरण दिवस होता है, जन्म दिवस होता है, तो उसके उपलक्ष्य पर एक मुहिम तैयार कीजिए कि अपने हर वर्ष जन्म दिवस पर, अवतरण दिवस पर जो है वो पौधारोपण करें या रक्तदान करें। इससे भी है आप देश सेवा में अपनी भागीदारी, अपनी सेवा सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आज के ब्लॉग में रहा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।